सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के सूत्रों के ऊपर हम सदैव आपके साथ किसी न किसी विषय पर जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको नवमांस चक्र की एक और जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। छठा घर रोग, कर्जा और दुश्मन, इन चीजों का प्रतीक है। अब जन्म कुंडली में और नवमांश चक्र में क्या फर्क है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म स्तर का वीडियो बनाएंगे, समझिएगा। ये लग्न से छठा घर है। जन्म कुंडली में छठे घर का मालिक लग्न के अंतर्गत बैठा हो तो जातक को रोगों से, बीमारियों से और दुश्मनों से पीड़ित करता है। चूंकि यहां पर वृश्चिक लग्न ही है तो एक ही स्वामी हो गए दोनों के, इतना प्रभाव इसमें नहीं होगा, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के लिए ये एक लग्न दिए हुए हैं चार्ट में। अब देखिए, छठे भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत बैठा होगा तो जातक को रोग, कर्जा और बीमारी देगा। बेमतलब में जातक के शत्रु बन जाएंगे। बात बात में जातक के अंदर क्रोध आ जाना स्वाभाविक होता है, चिड़चिड़ापन आ जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन वही नवमांस चक्र में यदि छठे भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठा हो तो जातक शत्रुओं पर भारी होता है। वह जातक जीवन के प्रथम चरण से ही, प्रारंभ से ही मनस्वी, शक्तिशाली एवं निश्चित ही लग्नांश में बैठा हुआ छठे भाव का स्वामी जो नवमांश में है, लग्न कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवमांश चक्र में लग्नांश में बैठा होने पर जातक को वीर, बहादुर, बलवान और शहंशाह की तरह रखेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। चलिए, यदि जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो तो जातक को धन का अभाव, कर्ज के कारण परेशानियां और कौटुंबिक मतभेद दे देता है। लेकिन नवमांश चक्र में यदि छठे भाव का स्वामी नवमांश में धन भाव में बैठा होगा तो उसे धनांश के अंतर्गत कहा जाता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से भी मित्रवत व्यवहार करके धन और कुटुंब का संवर्धन करेगा, कम नहीं होगा। जातक का परिवार सुखी, समृद्ध होगा और जातक की वाणी योग्य होगी। नवमांश चक्र में, नवमांश में इसको धनांश कहा जाता है, ठीक है। और जन्म कुंडली में इसको द्वितीय घर धन भाव कहा जाता है, कुटुंब भाव कहा जाता है। फिर हम लग्न के कुंडली के छठे भाव के स्वामी को अगर तीसरे घर में देखते हैं, जब छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में अपने मित्र, छोटे भाई बंधुओं के वर्ग में बैठ जाएगा तो मित्र, छोटे भाई बंधु एक तो रोगी रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे और आपकी शत्रुता अपने ही भाई बंधुओं से हो जाएगी। परंतु नवमांश चक्र में यही छठे भाव का स्वामी पराक्रमांश में बैठ करके आपके बल, पौरुष, पराक्रम को बढ़ाएगा। आपके शत्रुओं पर आपका बल प्रभावशाली होगा, लेखन शैली अच्छी होगी, आप शत्रु पक्ष से भी दहाड़ मार करके अपनी वस्तु, अपना हिस्सा ले आते हैं, ठीक है। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर चौथे घर में बैठा होगा तो चौथे घर में बैठा होने के कारण चतुर्थ भाव के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मकान, वाहन, मात्र सुख से जातक को वंचित करेंगे। लेकिन वही नवमांश चक्र में छठे भाव का स्वामी नवमांश चक्र में सुखांश में बैठा होने पर जातक की मां को थोड़ा रोगी करता है, लेकिन जातक वैभव संपन्न होता है। अच्छा वाहन, मकान और पब्लिक का रिलेशन
अच्छा होगा। जातक के पास कोई कमी नहीं होगी, मात्र सुख भी होगा, और ऐसा जातक अपनी माँ का सेवा करने वाला होगा। ये फर्क है लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में। छठे घर का स्वामी जन्म कुंडली में यदि पंचम में बैठा होगा तो पुत्रों से दुख देगा, विद्याहीन करेगा, पढ़ाई लिखाई में कमजोर करेगा, स्मृति शक्ति कम करेगा। जातक ध्यान साधना पूजा उपासना के प्रति नास्तिक होगा, और जातक कहीं ना कहीं विपत्ति से ग्रसित होने के साथ साथ पुत्रों से बैर भी रखेगा। लेकिन वही नवांश चक्र में छठे घर का स्वामी यदि आपका पुत्रांश में बैठा हो तो पुत्र सुख, वैभव संपन्नता, ईश्वर आराधना, आस्तिकता इत्यादि के गुण भर देगा। जातक बच्चों से मित्र व्यवहार, जातक के पुत्र मित्र की तरह जातक के साथ रहेंगे, और ऐसे जातक के संतानें भी बलिष्ठ होंगी, और जातक को हर प्रकार से सुख समृद्धि संतानें देंगी। अचानक इसको धन प्राप्त योग भी बन जाता है। जन्म कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही है तो जातक का प्रभाव निश्चित ही शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। जातक हर हाल में सामर्थ्यशील होगा, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा होगा तो। लेकिन शत्रु बहुत होंगे। वही जन्म कुंडली में यह स्थिति बनती है, लेकिन नवमांश चक्र में छठे भाव का स्वामी छठे में ही हो, षष्ठांश में शत्रुआंश में भी हो, तो निश्चित है कि जातक के शत्रु बहुत होंगे अगली आयु में। यानी 30 वर्ष के बाद अपने अपने ही लोग ननिहाल के पक्ष के चाचा इत्यादि, बुआ इत्यादि जातक के शत्रु हो जाएंगे, शत्रु व्यवहार करेंगे, क्योंकि छठा रोग ऋण शत्रु है। तो रोग ऋण और शत्रुओं का संवर्धन करेगा, नवमांश में भी बैठा हुआ है तो। और लग्न कुंडली में भी छठे भाव में बैठा हुआ। लग्न कुंडली में षष्ठेश छठे में बैठना ठीक है, लेकिन नवमांश चक्र में षष्ठेश छठे में बैठना बहुत अच्छा फल नहीं देता। उत्तरावस्था में जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर सातवें में बैठा हुआ है, इस भाव को क्या कहते हैं? काम, मदन, पत्नी, भोग, ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, और सातवें घर को विशेष रूप से वीर्य का, बल का भी एक घर माना गया है। तो जातक का जो बिजनेस पार्टनर होगा, पार्टनरशिप होगा, वो टूटेगा और पत्नी से वैमनस्यता करेगा। जन्म कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी सातवें में होगा तो। लेकिन यदि नवमांश चक्र में छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो जातक को सुंदर पत्नी, बल वीर्य की समृद्धि करेगा, और जातक को बिजनेस पार्टनर के साथ भी सफलता देगा। उत्तरावस्था में ये सब जरूर जातक के साथ होते हैं प्रतिफल। यहां लग्न कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठना शुभ है। क्यों? कि एक रोग ऋण शत्रु अष्टम शमशान में चले जाना शुभता का प्रतीक है। ठीक है। नवमांश चक्र में छठे भाव का स्वामी अष्टमांश मृत्युंश में बैठा हो तो वहां भी ठीक प्रतिफल देगा। उत्तरावस्था में जातक के जन्म कुंडली में यदि षष्ठेश अष्टमांश मृत्युआंश में बैठा होगा तो जातक के कर्ज मर जाएंगे, रोग मर जाएंगे, शत्रु मर जाएंगे। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर नवम में बैठा है तो अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता जातक, नास्तिक होता है, धर्म के खिलाफत आलोचक जैसी स्थिति बना देते हैं। छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ करके छोटे भाई बंधु विरोध भी करवा देते हैं, संबंधों में भी विपरीत स्थिति उत्पन्न करते हैं। छठे भाव का स्वामी नौ में बैठेंगे तो। लेकिन यदि नवमांश चक्र में छठे भाव का स्वामी
भाग्यांश में बैठा होगा, नवमांश में, तो जातक को अपरिमित लाभ डॉक्टरी पेशे से, रोगों की ही लाइन से पॉजिटिव लाभ देने लग जाएंगे। डॉक्टर वैद्य, हकीम, डॉक्टर जैसी स्थिति में होगा जातक। और नास्तिक नहीं होगा, आस्तिक होगा जातक। लेखन, कला, भजन, ध्यान, योग में उसकी वृत्ति लगेगी। छठे भाव का स्वामी जन्म कुंडली में दशम में बैठ करके पिता के साथ, अपने से बड़ों के साथ, व्यापार के साथ विपरीत स्थितियां उत्पन्न करेगा। लेकिन नवमांश चक्र में अगर छठे भाव का स्वामी कर्मांश में बैठा होगा तो जातक दुश्मन से भी अपने पैसे निकालने की, वसूलने की हिम्मत रखता है, बलवान होगा, श्रेष्ठ होगा। जो उसकी अगली आयु होगी तो जातक को वृद्धावस्था में बल, पौरुष और व्यापार को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऐसा अक्सर देखा होगा आपने कि वही व्यक्ति बुढ़ापे में धनवान बन जाता है, व्यापारी हो जाता है, अच्छे स्तर का, मैंने देखा है। छठे भाव का स्वामी लग्न कुंडली में 11वें बैठे तो बड़े भाई बहनों से विरोध होता है, और अपने से बड़े ऑफिसरों के साथ उसकी बनती नहीं अगर नौकरी पेशे वाला है तो। बड़े व्यापारियों से, अगर व्यापार में है तो बड़े व्यापारियों से उसका विरोध होगा, कंपटीशन बहुत होगा। लेकिन नवमांश में यदि छठे भाव का स्वामी 11वें में बैठा हुआ तो ऐसा जातक, नवमांश में लाभांश कहते हैं इसको, लाभांश कहा जाता है। लाभांश में बैठा हुआ छठे भाव का स्वामी नवमांश में अपने से स्पर्धा वाले व्यक्ति को, कंपटीटर को हरा देता है। पुनः अपने भाई बंधुओं के प्रति वो व्यक्ति शुभ योग बना देगा, और बड़े भाई बहनों के साथ इसके विचार मिलेंगे, उनसे धन लाभ होगा, और श्रेष्ठ अपने से ऊपर वाले अधिकारियों के साथ उसके विचार धाराएं मिलेंगी, और इस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये लाभ भाव है। ये फर्क होता है नवमांश में और जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठना अच्छा है, और क्या होगा, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे तो रोग खर्च, ऋण खर्च, शत्रु खर्च, यानी व्यय 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 विपरीत राज योग स्थिति बना देता है। ठीक उसी प्रकार नवमांश चक्र में छठे भाव का स्वामी व्ययांश में बैठा होकर के जातक को अंतिम आयु में अधिक व्यय, रोगों पर, क्षय पर, व्यभिचार पर करवाने लगता है। व्यक्ति यानी जातक वेश्यावृत्तियों में भी अपनी वृत्ति रखने लगता है, ऐसा मैंने देखा है। तो नवमांश में और जन्म कुंडली में यह फर्क होता है। नवमांश में वही ग्रह आपके अपने अगली आयु में लाभ देने लगता है। इस तरह से मैंने आपको लग्न से व्यय भाव तक जन्म कुंडली की चर्चा बताई, और नवमांश चक्र में संक्षिप्त अवस्था लग्नांश से व्ययांश तक बताई। आशा है कि आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा। बाकी इस समय अधिक न मिलने के कारण बहुत सारी वीडियो शायद नहीं दे पा रहा हूँ इस टाइम, लेकिन भविष्य में प्रयास करता रहूंगा कि आपको अधिक से अधिक सब प्रकार की जानकारियां देता रहूं। इस वीडियो में लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।